पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह हम एआई क्लाइंट को और एमसीपी को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज एआई की मदद से बना सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम इस प्लगइन के अंदर ही प्रॉम्प्ट्स वाले टैब में आ जाएंगे और यहाँ से कोई भी एक प्रॉम्प्ट हम कॉपी करके एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कार वॉश वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। सिंपली कॉपी प्रॉम्प्ट पर क्लिक करें और अपने ए क्लाइंट चैट जीपीटी क्लॉड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें सिंपली इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें। लेकिन एक बात का आप लाजमी ख्याल रखें कि जब भी आप ये यूज़ कर रहे हो एलिमेंटर के एटॉमिक एडिटर को आप लाजमी डिसेबल करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। यहाँ से मैं प्रॉम्प्ट को पेस्ट करता हूँ और सिंपली यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो भी प्रॉम्प्ट के साथ दे सकते हैं। अब डेवलपमेंट के दौरान अब यहाँ आपसे जो परमिशन मांगी आपने इसको अलाउ कर देने। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी पेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से मैं सिंपली प्रीव्यू पेज पे क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि एक बहुत बेहतरीन हीरो सेक्शन हमारा बन चुका है। और इसके अलावा इस पेज के अंदर बाकी सारे भी सेक्शंस हैं जो कि पूरे का पूरा एलिमेंटर के विजेट्स को यूज़ किए हुए ये रिजल्ट हमें देखने को मिला है। और अब आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें चेंजेस की ज़रूरत है, उसके लिए हमें एडिट करना होगा। यहाँ से आप सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करें और अब आप देख सकते हैं कि ये बटन्स हैं, ये टेक्स्ट हैं, इसको आप एडिट करना चाहें, किसी भी एलिमेंट को आप एडिट करना चाहें, आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। आप इमेज को चेंज करना चाहें, सब कुछ आप कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट में हमने कोई ग्लोबल कलर यूज़ नहीं किए थे, इसीलिए ये एलिमेंटर के डिफ़ॉल्ट कलर को यूज़ करते हुए पूरा का पूरा लैंडिंग पेज इसने बना दिया है। अब लेट्स से यहाँ पे मैं इमेज चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करें, तो ये बिल्कुल मोबाइल रेडी रिस्पॉन्सिवनेस है और अगर कहीं पे कोई फिक्स करने की ज़रूरत है, तो भी वो आप कर सकते हैं। अब हम एक और वेबसाइट के लिए देखते हैं जिसमें ऑलरेडी हमारे ग्लोबल कलर्स मौजूद हैं, ग्लोबल फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। उन्हीं फ़ॉन्ट्स को और कलर्स को यूज़ करते हुए हम एक लैंडिंग पेज बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट को कनेक्ट करें जो कि मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ और अब उसका हम कनेक्शन यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटस को वेरीफ़ाई करते हैं, उसके बाद हम मज़ीद प्रोसीड करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट की सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब इससे मैं ये पूछता हूँ कि हमारे जो ग्लोबल फ़ॉन्ट्स हैं और कलर्स हैं, उसको लिस्ट डाउन करें। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे एलिमेंटर के ग्लोबल कलर्स और फ़ॉन्ट्स सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में इसको यही देता हूँ कि इन्हीं ग्लोबल्स को यूज़ करते हुए और होम पेज के डिज़ाइन स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करते हुए एक अबाउट पेज क्रिएट कर दे इस वेबसाइट के अंदर और फिर उसका रिज़ल्ट देखते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज कंप्लीट हो चुका है। आइए इसको एक बार देखते हैं और प्रीव्यू करते हैं। सबसे पहले इसका होम पेज एक बार देख लेते हैं जो कि हमने खुद ही बनाया था एलिमेंटर के अंदर और अब इसका ये अबाउट पेज है। तो सेम ऑलमोस्ट वही उसने बना दिया है लेकिन वही हमारे ग्लोबल कलर्स को फॉन्ट्स को यूज़ करते हुए एक कंप्लीट पेज जो है वो बना चुका है। ये कुछ स्मॉल चेंजेस और फिक्सेस हैं जो कि हम यहाँ से इस पेज को एडिट विद एलिमेंटर करके खुद सेट कर सकते हैं। अब इस बटन को यहाँ से मैं लेफ्ट अलाइन करता हूँ और यहाँ से इसको सेव करता हूँ। इसी तरह से बाकी जो फिक्सेस है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम एक पूरी की पूरी लैंडिंग पेज ए के थ्रू बनवा सकते हैं और फिर हमने ये देखा कि हम अपने रेफरेंसेस देते हुए किस तरह एक पूरा का पूरा पेज ए के थ्रू बनवा सकते हैं। और आपने रिजल्ट भी देख लिया। जितना आप अपने ए टूल को ए क्लाइंट को कंटेक्स्ट ज़्यादा देंगे, कंटेक्स्ट से मुराद आपके कलर्स, आपके फ़ॉन्ट्स, आप अपनी वेबसाइट पे वो कहाँ स्टोर है, किस तरह स्टोर है, जितना ज़्यादा आप उसको बताएंगे उसी तरीके से ये बेहतर परफॉर्म करेगा।